अभी तो कई इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो मंजिल पाना बाकी है। अभी तो कई इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो मंजिल पाना बाकी है। अभी नापी है बस मुट्ठी भर ज़मीन, अभी पूरा आसमां बाकी है। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष पर। तहे दिल खुली बाहों और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ। दोस्तों, रीट हो चुका है, यानी प्री का एग्ज़ाम हो चुका है। अब आ रही है रीट मेंस की, जिसे कहा जाता है ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा, जो कि तारीख आ चुकी है, जनवरी में है। पर सुनने में लग रहा है सर अभी तो 9-10 महीने पड़े हैं, बट जब आप तैयारी करते हैं तो ये 9-10 महीने बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं और ये चुटकी बजाते ही दोस्तों निकल जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप आज से, अभी से, इनफैक्ट जब परीक्षा हुई रीट की पात्रता परीक्षा, तब से ही आप लोग सीरियस हो गए हों। अभी मैं इस 5 मिनट की वीडियो में दोस्तों बात करूंगा कि रीट मेंस में यानी ग्रेड 3 में हमारे जो मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं, टीचिंग मेथड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अलावा जो प्योर मैथ्स के 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है और कौन कौन सी चीज़ें ऑलरेडी आप शायद जानते होंगे, आपको आती होंगी, और कैसे अपनी तैयारी को आपको आगे बढ़ाना है। ये 9 महीने 9 सेकंड्स की तरह निकल ना जाएं, बाद में पछतावा ना हो दोस्तों। तो पछतावे के दर्द से बेहतर है कि परिश्रम का दर्द जो है वो हमें अभी महसूस हम करें और उस पेन के साथ में और प्रोग्रेस करते जाएं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने पूरे पेपर का स्ट्रक्चर जानते हैं। तो जो मैथ्स और साइंस है लेवल 2 में, ये अपने 60 नंबर की 60 क्वेश्चंस आते हैं, जो 120 नंबर के होते हैं। इसमें से पिछली बार 30 मैथ्स के और 30 साइंस के आए थे। अब आप लोग के जीके वगैरह एक्स्ट्रा जुड़ गया है। बाकी रीट वाला मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो रीट वाला सिलेबस हूबहू कॉपी किया है, 1-2 टॉपिक्स ऊपर नीचे किए हैं। अब अगर हम इस जो 30 क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आए हैं, उसका एक बार लेखा जोखा देखें दोस्तों, तो आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। बहुपद के अगर आप देखोगे, पॉलिनोमियल्स के अगर आप देखोगे, तो आपको कितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं दोस्तों? 3। उसमें से भी बहुपदों के गुणनखंड के 2 क्वेश्चंस मिले हैं आपको। बहुपद में हालांकि बहुपदों के शून्यांक हैं, शेषफल रिमाइंडर थ्योरम है, बहुपदों का गुणनखंड है, इसके 2 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। यानी इस सेक्शन के 2 क्वेश्चंस आएंगे। हो सकता है अगली बार इन दोनों के एक एक आ जाए, इसका एक और इसका एक आ जाए, इन दोनों के एक एक आ जाए, या इनमें से किसी और पार्ट के 2 क्वेश्चंस आ जाएं। पर जब मैं बहुपदों का गुणनखंड पढ़ता हूं तो मुझे शेषफल थ्योरम प्रमेय पढ़ना ही पड़ेगा, रिमाइंडर थ्योरम। मुझे बहुपदों के शून्यांक पढ़ने ही पड़ेंगे, मतलब स्टार्ट नहीं करूंगा तो यहाँ तक कैसे पहुंचूंगा। दूसरा दोस्तों, अगर मैं बात करूं संख्या पद्धति के, नंबर सिस्टम के कितने क्वेश्चंस आए थे देखने को एग्जाम में मिले थे आपको? रीट मेंस की बात कर रहा हूँ पिछली बार के, तो 2 क्वेश्चन जो अपने 25 फरवरी 2023 को हुआ था, 2 क्वेश्चन। वैसे ही परिमेय और अपरिमेय संख्या देखने के कितने नंबर का आया था दोस्तों? 2 क्वेश्चन आए थे। प्रश्नों की संख्या की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे ही आप देखोगे तो घातांक नियम का एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला था। तो नहीं देखने को मिला था मतलब इस बार भी शायद देखने को ना मिले, बट क्योंकि आपने जब रीट की तैयारी की है तो इन सब पर थोड़ा थोड़ा तो आपने ढंग से पढ़ाई है, तभी आप रीट पास करोगे ऐसा आपको लग रहा है ना? जो पात्रता में चाहिए थे उतने नंबर आप ले आओगे, तो ये सब आपने पढ़ा है, ठीक है। आगे अगर मैं बढ़ूँ दोस्तों, तो बीजीय सर्व समीकरणें आपके सिलेबस में है, उसका कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द्विघात समीकरण का दोस्तों आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि द्विघात समीकरण पे इस बार आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2 वेरिएबल इक्वेशन दोस्तों, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसके 3 क्वेश्चंस देखने को आपको मिले थे। अब ये आपके रीट में भी आता है, ये आपके 3rd ग्रेड में भी आता है। वैसे ही दोस्तों अब एक चीज पे फोकस करना, अर्थमेटिक जो है, अपनी अंक गणित जो है, अर्थमेटिक, या जो कहूँ लैंग्वेज प्रॉब्लम्स जो हैं, जो आपके रीट में भी हूबहू आया था, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रपोर्शन, ये आपके कितने नंबर का पोर्शन बन रहा है दोस्तों? 3 और 1 4 और 5 9 नंबर का। यानी जो हूबहू आप रीट में पढ़ चुके हैं, तो हाफ वे डाउन तो आप ऑलरेडी हैं। तो इस पर ही आपको अभी भी ज़्यादा फोकस करना है। 2 वेरिएबल इक्वेशंस पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे, जो अपन ब्याज बट्टा लाभ हानि प्रतिशत अनुपात समानुपात जो पढ़ चुके हैं, इन सब पे आपको फोकस करना है। एज इट इज़ आपका रीट वाला पोर्शन आपके बहुत काम आएगा। उसके अलावा बात करें दोस्तों, तो ज्योमेट्री में लाइंस और एंगल्स का भी एक क्वेश्चन है, ट्राइंगल का भी एक क्वेश्चन है, और क्वाड्रिलेटरल्स का भी एक क्वेश्चन है। हाँ, हालांकि यहाँ पे लेवल आपके रीट पात्रता से अलग आएगा, चाहे वो अंकगणित की बात करूँ चाहे इसकी। वैसे ही दोस्तों व्रत और बहुभुज का नहीं है, तो हो सकता है बहुभुज पे ज्यादा ना है, भाई बहुभुज में ही तो चतुर्भुज है, त्रिभुज है, समझ रहे हो? तो ठीक है, पर ये इस पे आपको स्पेशल फोकस करना है। ये वैसे ईजी होता है ना,
ये इजी होता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट आएंगे, ये क्वेश्चंस थोड़े से क्या आएंगे दोस्तों, डिफिकल्ट आएंगे। तो मेन फोकस जो आपका होना चाहिए वो इन दोनों चीज़ों पे होना चाहिए। लाइन्स एंड एंगल्स थोड़ा इजी होता है, हल्की बहुत प्रैक्टिस करोगे रीट वाला आपके काम वैसे ही आ जाएगा। वैसे ही अगर आप देखो तो 2D एग्जाम में दिया है पर क्वेश्चन नहीं आया था, 3D का एक क्वेश्चन आया था, क्षेत्रमिति का, मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन आया था। इस बार हो सकता है इसका एक क्वेश्चन आए, पर लगभग वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन इन टॉपिक्स का इसी तरह रहने वाला है, समझिए। और मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन आया था, तो मेंसुरेशन का एक ही आएगा, हो सकता है इस बार 2D का आ जाए। 2D वैसे इजी होता है, द्विविमीय आसान होता है ना, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, जिसमें समांतर चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज है, तो वो थोड़ा इजी होता है। 3D में सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें होती हैं, होता तो ये भी इजी है, पर इसका कुल मिला के एक क्वेश्चन आना है, मतलब ये आप थोड़ा सा लाइटली भी लेंगे तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आने वाला है। पर सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया जो अर्थमेटिक, जो आपके रीट में भी थी, वो सब एज इट इज़ है, वो यहाँ पे बहुत बड़ा पोर्शन ले रहा है। उसके बाद बात करें दोस्तों आपके स्टैट्स की, तो ये भी स्टैट्स है, मिलान चिन्ह, बारंबारता सारणी, है ना। और ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जहाँ पे आपको माध्यक निकालना है, माध्य निकालना है, बहुलक निकालना है। तो ये स्टैट्स टॉपिक के आपके टोटल दोस्तों कितने क्वेश्चंस आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे। अब हो सकता है, अब मिलान चिन्ह वगैरह क्या पात्रता परीक्षा जैसा लेवल नहीं होता इन क्वेश्चंस का, तो वो ना करके केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पे ही 2 क्वेश्चंस आए थे। मुझे लगता है इस बार भी इसी पर 2 क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ग्रेड 3 के यानी रीट मेंस के एग्जाम को थोड़ा डिफिकल्ट तो बनाना ही पड़ता है, तो आपको इस पर भी स्पेशल फोकस करना है, बहुलक निकालने पे, माध्य निकालने पे, माध्यिका निकालने पे, वगैरह वगैरह। वैसे ही आंकड़ों का प्रवर्धन, जो DI बोलते हैं जिसे अपन दोस्तों, पाई चार्ट वाले क्वेश्चंस, मैथ्स वाले क्वेश्चन ना, कि बताओ ये कितने % है, ये इसका खर्चा कितना % है, वगैरह वगैरह। तो आंकड़ों का प्रबंधन, बार ग्राफ, आयत चित्र यानी बार ग्राफ हो गया, वृत्तीय चित्र यानी पाई चार्ट हो गया, तो इस पर एक क्वेश्चन आपका आएगा। और प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, जो कि आपने रीट के वक्त पे नहीं पढ़ी होगी, तो प्रोबेबिलिटी का दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, और एक ही आएगा। मतलब ये आप समझ लो कि ये प्रायिकता को, प्रोबेबिलिटी को श्राप मिला हुआ है। जिस भी एग्जाम में आता है वहाँ पे एक क्वेश्चन आता है। कभी कभी मतलब बैंक में भी, जैसे बैंक के एग्जाम में प्रोबेबिलिटी आती थी, 50 क्वेश्चन आते थे, फॉर मैं बात कर रहा हूँ SBI जैसे एग्जाम की, तो वहाँ 48 प्रश्न केवल ग्राफ के आते थे, और फिर 2 क्वेश्चन जाके प्रोबेबिलिटी में देते थे, जबकि टॉपिक ही 2 हैं, ग्राफ है और प्रोबेबिलिटी है, पर प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन 50 में से, तो यहाँ 30 में से 1, तो प्रोबेबिलिटी का एक ही क्वेश्चन रहने वाला है, वो भी एवरेज सही होगा, आसान सही होगा। तो दोस्तों ये जो 30 क्वेश्चन का मैंने आपको बताया, तो इसमें देखो ये प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए थोड़ा एक क्वेश्चन हो सकता है आपके डिफिकल्ट हो जाए। बाकी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, ये इंपॉर्टेंट है, और जो आपके रीट के सिलेबस की अर्थमेटिक थी वो इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण, और 2 चरों के रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इस पर आप स्पेशल फोकस करके जाएं। बाकी ग्रेड 3 के एग्जाम में मैथ्स कोई रीट का लेवल और ग्रेड 3 का लेवल कोई रात दिन का अंतर नहीं होने वाला है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा दोस्तों, पढ़ना तो सब कुछ ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, पर कौन कौन सी चीज़ों पे स्पेशल फोकस करना है मैंने आपको बताया। और साथ ही दोस्तों, अच्छे से पढ़ पाओ, तो एक टीचर हूँ तो कोर्सेज़ के बारे में भी बताना चाहूँगा। आप जानते हो दोस्तों कि अब केवल 2 दिन बचे हैं, अपने पास होली हंगामा ऑफर उत्कर्ष ऐप पे चल रहा है, जहां आप उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज 90% तक के डिस्काउंट पर पा सकते हैं, और साथ ही आपको स्क्रैच कार्ड के माध्यम से 100% तक का कैशबैक मिलेगा। और अगर आप उत्कर्ष से ऑलरेडी कोई टेस्ट सीरीज परचेस कर चुके हैं, या पहले कभी कोर्स परचेस किया है, रीट का किया होगा, या उससे पहले किसी और एग्जाम का किया होगा, तो आपको 10% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है कूपन कोड होली यूज़ करने पर। और ये ऑफर दोस्तों ऑनलाइन कोर्सेज के साथ साथ टेस्ट सीरीज पर भी है। हालांकि मैं अभी आपसे बोलूँगा कि कोर्सेज के माध्यम से पढ़ो, अभी 9 महीने है ना, तो 6 महीने अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, वगैरह वगैरह, वो करो, और फिर टेस्ट सीरीज लास्ट के 3-4 महीने में और फोकस करो। अगर आपको लगता है सर मैं तो ऑलरेडी पिछली बार रीट पास कर चुका हूँ और इस बार ग्रेड 3 के लिए तैयार ही हूँ सर, बस प्रैक्टिस करता रहूँ, स्पीड कम ना हो जाए, पकड़ कम ना हो जाए, तो फिर टेस्ट सीरीज करते रहो तो और अच्छा रहेगा। तो अपने हिसाब से अपनी तैयारी का माध्यम, अपनी तैयारी का तरीका, अपनी तैयारी की दशा और अपनी तैयारी की दिशा अपने हिसाब से चुनें, पर आप जो भी चुनेंगे उसमें आपको सर्वश्रेष्ठ मिले, ये उत्कर्ष की पूरी टीम प्रयास करेगी। तो ग्रेड 3 यानी रीट मेंस की परीक्षा को आप सफलतापूर्वक पास कर सकें, इसकी अग्रिम शुभकामनाएं। नमस्कार।